चलो हम लोग आज चर्चा करेंगे संस्कृत दसवीं का संस्कृत है, छोड़ दे इसको, छोड़ दे। क्लास 10वीं का संस्कृत है जिसमें अध्याय षष्ठ अध्याय पर चर्चा करेंगे। 6वां पाठ है और चैप्टर का नाम है, शीर्षक का नाम है भारतीय संस्कारा। क्या नाम है? भारतीय संस्कारा। इस चैप्टर से निश्चित रूप से प्रत्येक साल 2-4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर लगभग आ ही जाते हैं, यानी 2-3 नंबर, 4 नंबर कम से कम हम इस चैप्टर से फिक्स कर देते हैं बिहार बोर्ड के लिए, है ना। तो प्रयास करेंगे कि आप लोग अच्छे से पढ़ें इसको और समझे, सुने और उपयोगी जहां तक हो सार्थक करें इसे। जैसे स्टार्टिंग ही है भारतीय, देख लेते हैं ऑफर की ऑन है, ऐसे भी आवाज डाल लेगा। भारतीय संस्कृति अन्यतम, भारतीय संस्कृति है अन्यतमम वैशिष्ट्यम विद्यते यत् जीवने यह समय समय संस्काराः अनुष्ठिता भवन्ति, है ना। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति में, है ना, भारतीय संस्कृति एक खास विशिष्टता है, वैशिष्ट्यम, एक खास विशिष्टता विद्यमान है, विद्यते विराजमान है, यत् जीवने, और वह यह है कि जीवने यह समय समय पर संस्कार का अनुष्ठान होता है। क्या होता है? संस्कार का नहीं। आगे बढ़ते हैं। अद्य आज संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूपा प्रयुज्यन्ते, है ना, प्रयुज्यते। अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूपः प्रयुज्यते। आज जो है संस्कार शब्द का सीमित प्रयोग, है ना, संस्कार शब्द का सीमित व्यंग्यात्मक रूप से, सीमित व्यंग्यात्मक रूप से, है ना, प्रयुक्त होता है। यानी आज संस्कार शब्द सीमित व्यंग्यात्मक रूप में प्रयुक्त होता है, किंतु लेकिन संस्कृते रूप करणम इदम, है ना, या करणम इदम, संस्कृते रूप करणम इदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। लेकिन संस्कृत के स्वरूप भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है ना। संस्कृत के स्वरूप क्या करता है? भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। विदेशे निवसंतो भारतीय, विदेशे कौन सा व्यक्ति है? सप्तमी व्यक्ति, है ना। विदेश में निवसंतो निवास करते हैं भारतीय, संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञावश, और जो विदेश में रहते हैं भारतीय, उनमें भी भारतीय संस्कारों के प्रति वे भी भारतीय संस्कारों के प्रति जिज्ञासु हैं, वे उन्मुख है उस ओर, है ना। पाठे अस्मिन क्या लिखा हुआ है? अमल सर बता रहा है कि पाठे अस्मिन, इस पाठ में, पाठे अस्मिन, इस पाठ में, है ना, सभी व्यक्ति है, तेसाम संस्काराणाम संक्षिप्त परिचय महत्व निरूपितम, है ना। उनके संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व निरूपित किया गया है ना। अब देखो, अब चैप्टर जो है उसमें मेन चीज क्या है, अब स्टार्ट होता है। मूल पाठ क्या है? देखो, भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारा महत्वम धार्यन, है ना। संस्कार जो है वह महत्व रहा है, संस्कार का महत्व रहा है। प्राचीन संस्कृते अभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते, है ना। प्राचीन भारतीय संस्कृति की पहचान संस्कार से ही होती है,
प्राचीन भारतीय संस्कृति की पहचान किससे होती है? अत्र ऋषि नाम कल्पना आसीत, यहाँ ऋषियों ने कल्पना किया, यत जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु, यहाँ जो है जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्र नाम पाठ है ना, वेद मंत्र का पाठ, वरिष्ठा नाम आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, होम समझते हो ना, होम, परिवार सदस्या नाम सम्मेलन चलोए, परिवार के सदस्यों का सम्मिलन जो है, मिलन, ये सब होगा। तत्सर्व संस्कारा नाम अनुष्ठाने संभवती, है ना, और यह सभी संस्कार के अनुष्ठान से ही संभव है। एवं संस्कारा महत्वम धारयन्ति, किताब देखो सब, एवं संस्कारा महत्वम धारयन्ति, संस्कार महत्व धारण करते हैं। और भी किंचित संस्कारस्य मौलिक अर्थ, किसी संस्कार का मौलिक अर्थ है परिमार्ज्य रूप है, गुणधान रूपश्च न विस्मर्यते, है ना, संस्कार मानव को कर्मशः शोधन दोष को दूर करने का कार्य है तथा गुण ग्राही बनाने, गुण ग्रहण करने वाले बनाने में योगदान करते हैं, है ना। आगे देखो, अगला संज्ञा है संस्काराः प्रायः पंचविधा सन्ति, संस्कार के प्रायः 5 प्रकार होते हैं। संस्कार के प्रायः कितने प्रकार होते हैं? जन्म पूर्वाश्रयः, जन्म से पहले 3, जन्म से पहले 3, शैशवास खट, शैशवावस्था में 6, शैक्षणिका 5 और शिक्षावस्था में 5। गृहस्थ संस्कार, एक गृहस्थ संस्कार, विवाह रूप एक और एक विवाह संस्कार, और मरणोत्तर संस्कार और एक मरने के बाद वाला संस्कार। नहीं, संस्कार कितने हैं? 5। संस्कार के प्रकार 5 हैं, जिसमें जन्म से पहले 3, जन्म के जस्ट बाद शिशुवावस्था में 6, 3 और 6 कितना हो गया? 9, और शैक्षणिक अवस्था में 6, 9 6 9 5 14 बन रहे। और गृहस्थ संस्कार विवाह रूप ना, गृहस्थ संस्कार विवाह के रूप में विवाह संस्कार होता है 15, और लास्ट होता है मरणोत्तर संस्कार, नहीं अंतिम संस्कार बोलते हैं उसको। 16 पूरा ना रे। संस्कार कितने होते हैं? 16। अब सुनो, एक ऑब्जेक्टिव बन गया, ठीक, सुनो देखो, अब कहाँ क्या होता है सो देखो। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो नयनम चेति त्रयो भवन्ति। गर्भधारण जन्म पूर्व संस्कारेषु, जन्म से पहले के 3 संस्कार जो होते हैं, गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमंतो नयनम, है ना, सीमंतो नयनम। देखो, जन्म लेने से पहले 3 संस्कार जो हैं, उसमें गर्भधारण, पुंसवन और सीमंतोनयन, ये 3 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है सो देखो, यहाँ पर जो होता है अत्र गर्भ रक्षा, यानी गर्भ जो है बच्चा जो पलता है उसकी रक्षा करना। फिर है क्या? गर्भस्थ संस्कारोपनम, और उसके बाद है गर्भस्थ शिशु में संस्कार डालना, है ना, और गर्भवत्याश्च प्रसन्नता, और जो गर्भवती स्त्री है उसको खुश रखना, है ना, इसका उद्देश्य है। जन्म से पहले कितने संस्कार हैं? 3। पहला संस्कार सीमंतोनयनम, पुंसवन, सीमंतोनयनम, और पहले गर्भाधान है, गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमंतोनयनम ना रे। गर्भाधान में होगा गर्भ रक्षा करना, और पुंसवन में क्या होगा? तो जो बच्चा पल रहा है उसमें भी संस्कार के बारे में सोचना ना। और लास्ट है तुम्हारा, लास्ट है इसका सीमंतोनयनम, इसमें जो होता है वो है गर्भवती महिला को क्या करना? खुश रखना, है ना। आगे देखो, शैशव संस्कार, उसके बाद है
शैशव संस्कारेषु जात कर्म नामकरणम निष्क्रमण अन्नप्रसानम चूड़ा कर्म कर्ण भेदस्य कर्म सब भवन्ति, है ना। और शेषवावस्था में क्या हो संस्कार? 6 को बताए ना। और 6 में नाम आता है जात कर्म, नाम कर्म, कर्णम, निष्क्रमण, अन्नप्रसानम, चूड़ा कर्म, कर्ण भेद, ये सब जो है 6 को संस्कार है ना। ध्यान देना। बचपन के संस्कार में हो गया जातकरण, है ना, इसको उपनयन बोलते हैं। नामकरण तो समझ में करते हो। निष्क्रमण घर से विद्यालय के लिए प्रस्थान करना, निष्क्रमण घर से विद्यालय के लिए प्रस्थान करना। फिर उसके बाद है अन्नप्रसानम, अन्नप्रसानम, चूड़ा कर्म, ये हो जाएगा मुंडन संस्कार। कर्ण भेद, है ना, कान, हाँ, कर्ण भेद आदि ये संस्कार होते हैं। आप सुनो, ये अन्नप्रसादम जो है ना, इसमें भोजन करना, ये पहले होना चाहिए, भोजन ग्रहण करवाएगा। सुनो, अरे अब आप देखो, ये हो गया तुम्हारा 3। अच्छा, 9 का बाद खत्म, 9 का बाद खुशबू आई। अरे काजल कहाँ है? काजल जात कर्म नामकरण चूड़ा कर्म, है ना, अन्नप्रसानम, कर्ण भेद, मुंडन। देखो रे, शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयन वेदारंभ। देखो रे, शिक्षा संस्कार जो है अक्षर आरंभ से शुरू होता है। अक्षर सिखाते हैं बच्चों को। तुम हिंदी पढ़ेगा, बच्चे का क्या बोलते हैं, पत्ती से उतरता उसका ख, गमले गरे सा लुढ़कता उसका घ, गमले सा टूटता उसका घ, गमले सा टूटता उसका घ। लास्ट अनामिका का लिखा हुआ तुम्हारा अक्षर ज्ञान चैप्टर है संस्कृत का, है ना, बहुत अच्छी करता है, ध्यान देना। तो अक्षरारंभ होता है, फिर उपनयन होता है, वेदारंभ होता है, किसान संस्कार होता है ना, समावर्तन संस्कार, ये सब परिकल्पना की जाती है। अक्षरम बे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारंभते। किताब देखो, अक्षरारंभ, अक्षर लेखन से, अंक लेखन से शिशु आरंभ करते हैं। उपनयन संस्कार से अर्थात गुरुणा शिष्यस्य स्वगृहेन भवति। उपनयन संस्कार का अर्थ होता है, उपनयन संस्कार का अर्थ होता है कि गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर लाना, गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर लाना, है ना। आप सुनो, फिर क्या है, तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनम करोति। वहां जो है गुरु अपने घर शिक्षा नियम का पालन करते हुए शिक्षा देते हैं बच्चों को। ते नियमा ब्रह्मचर्य वर्ते समाविष्टा। वो सारा नियम जो है ना ब्रह्मचर्य वर्त को समाहित है। प्राचीन काले, पुराने समय में शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यन्ते स्म। प्राचीन काल में, ए लड़की रे, ए मार खाएगी। प्राचीन काल में, सुनो ठीक से, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है? लग रहा है ना, तो सुनो, इधर ध्यान दोगे तो छूट जाएगा। तो इसका हम टेस्ट लेंगे कल से परसों तक पूरे चैप्टर का, ये भी ध्यान में रखना। काहे अभी जो पढ़ाएंगे उसका एकदम नया ताजा हो जाएगा, क्वेश्चन देते जाएंगे, टेस्ट लेते जाएंगे। केवल संस्कार सब चैप्टर का, भारतीय संस्कार चैप्टर का। तो हम बता रहे थे कि गुरु के एवं शिष्य वेदारंभ करोति स्म। गुरु के घर ही शिष्य जो है वेद आरंभ करते हैं। वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म। वेदों का आरंभ जो है, वेदों का महत्व जो है प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट उसका स्थान माना जाता है। केशांत संस्कार है गुरु गृह एवं शिष्य से प्रथम छौर कर्म भवति स्म। केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का पहली बार क्या होता है, नखवाल, जिसको बोलते हैं केस कटवाना ना, छौर कर्म। अत्र गोदान मुख्य कर्म, और इसका मुख्य काम होता है गाय का दान करना। क्या करना? और अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरणम गोदान संस्कारोपि लभ्यते। और इस प्रकार इस संस्कार का नाम एक और पड़ गया गोदान संस्कार।
इस संस्कार में गाय को दान दिया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? उसके बाद सुनो, समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्यम शिष्यस्य गुरु गृहस्थ जीवने प्रवेश। समावर्तन संस्कार का मेन उद्देश्य जो होता है वो शिष्य का गुरु के घर से है ना गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। शिक्षा वसाने गुरु शिष्यानुपदेश्य गृहं प्रेषयति। शिक्षा जब उसका पूरा हो जाता है तो गुरु जो है उपदेश देकर शिष्य को क्या करते हैं? घर भेजते हैं। उपदेशेषु प्रायः जीवनस्य धर्माः प्रतिपाद्यन्ते। उपदेश में प्रायः जीवन में धर्म का जो है ना पालन करने के लिए नियम बताते हैं। कहते हैं क्या? यथा जैसे सत्यम बद, सत्य बोलो, धर्म चलो, धर्म पर चलो, स्वाध्यायनमा प्रमद, और स्वाध्याय करके खुश रहो। स्वाध्याय करके देखो लास्ट संज्ञा है बचा हुआ। विवाह संस्कार पूर्वकम एवं मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवनम प्रविशति। विवाह संस्कार के बाद मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। विवाह पवित्र संस्कार मत, ऐसा माना जाता है विवाह एक पवित्र संस्कार है। यत्र नाना विधानी कर्म कांडानी भवन्ति। नहीं, विवाह में अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। तेसु वाग्दानम, उसमें क्या होता है? वाग्दानम माना क्या? पहले वादा किया जाता है ना वर और वधु पक्ष वाले के लिए, क्या रे? हाँ, वही वो बात का जुबान दिया जाता है ना, बात किया जाता है। उसके बाद मंडप निर्माण बातचीत हो गया तो मंडप बनवाया ना, मरवा इसको बोलते हैं। हाँ, उसके बाद वधु गृह वर पक्ष से स्वागतम। उसके बाद वधु के घर माने कन्या के घर ना वर पक्ष वालों का क्या कहता है? स्वागत किया जाता है। वर वधु परस्परम निरीक्षण, और वर और वधु का परस्पर क्या किया जाता है? निरीक्षण भी किया जाता है ना। कन्यादानम फिर क्या होता है? अग्नि स्थापनम, और आग भी स्थापना की जाती है ना अग्नि को। पानी ग्रहणम, और हाथ, लड़की का हाथ लड़का के हाथ में ना पानी में हाथ होता है ना, दिया जाता है ना। उसके बाद लाजो होमा, लाजा होमा, लाजा होमा नहीं, अरे याद है वो लावा जो क्या करता है? चिताता है ना, तुमने देखा है? चलो अच्छी बात है। हाँ, तो वो संस्कार भी होता है। उसके बाद ए लड़का फिर सिंदूर दाना, और उसके बाद सप्तपदी, फिर 7 चक्कर लगाया, 7 फिर आग निकल गया। हाँ, तो लास्ट में फिर होता है सिंदूर दानम, और अंत में कौन सा संस्कार होता है? सिंदूर दाना। उसके बाद फिर तो जानवे करते हो ना। अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो ना रे। अरे सुनो, अरे ध्यान दो। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कार से प्रायः भवति। सब जगह लगभग जो है ना एक समान ही विवाह संस्कार होता है। इसके बाद फिर से शुरू हो जाता है वही ना, गर्भाधान, पुंसवन, स्योन्तोनयनम ना, तदनन्तरम गर्भाधानात् संस्कार पुनः वर्तते, और फिर से गर्भधारण का संस्कार शुरू होता है। और इस तरह जीवन जो है जीवन चक्रम भ्रमति, जीवन चक्र जो है घूमता रहता है। मरणानंतरम अंत्योष्टि संस्कार अनुष्यन्ते, और मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? अंत्योष्टि संस्कार। एवं भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण उपादानम संस्कार है। और इस प्रकार भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? संस्कार ही है।